एपिसोड 2 की शुरुआत में हम युल चोंग को देखते जो अपनी फैमिली के साथ होता है। वहाँ उसके साथ उसकी सेकंड वाइफ और उसके फादर इन लॉ होते हैं जो कि एक असेंबली मैन है। ये सभी यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर युल चोंग के पास एक कॉल आती है। ये कॉल डोंगी की होती है। डोंगी अपना नाम बताता है और युल चोंग को बताता है कि आपको हमारे ऑफिस में आना होगा। यूमी की डेथ हो गई है, मुझे उस केस से रिलेटेड आपसे पूछताछ करनी है। युल चोंग आने के लिए मना करने लगता है और बोलता है मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। डोंगी कहता है कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू की डेट पोस्टपोन कर देता हूँ। लेकिन युल चोंग इसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं चीफ प्रोसिक्यूटर जो कि चैनल है मैं उनसे बात कर लूंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। यहाँ डोंगी यूमी की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं। वो जेल में बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। उसने युल चोंग की फोटो लगा रखी होती है और अपना सारा एंगर प्रैक्टिस में निकाल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम डोंगी को देखते हैं जिसके पास सारा की मॉम का कॉल आया होता है। वो उसे कह रही होती है कि उसके पास यूमी के केस से रिलेटेड प्रूफ है, उसने सुसाइड नहीं किया और मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उसे जेल में जाना पड़ा। आप मेरी मदद कर सकते हैं? डोंगी बोलता हाँ, पर इसके लिए हमें मिलना होगा, आप हमारे ऑफिस में आ जाइए। अगले सीन में हम युल चोंग को देखते हैं जो कि चैनल के पास आया होता। वो चैनल से बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। डोंगी ने मेरे पास कॉल किया था यूमी के केस से रिलेटेड पूछताछ के लिए। मैं अपना स्टेटमेंट पहले ही दे चुका हूँ पुलिस को, और जब पुलिस ने भी इस केस को सुसाइड मान लिया है तो वो ऐसा कैसे कर रहा है। चैनल ये सब सुन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं डोंगी को समझा दूंगा, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। युल चोंग ऑफिस से बाहर आता है। वहीं पर सारा की मॉम को देख लेता है। वो सारा की मॉम को कॉल करता है और उनसे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। सारा की मॉम उसे बता देती है कि वो सारा के लिए यहाँ पे आई है और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इधर डोंगी सारा की मॉम से मिलने के लिए आ रहा होता है। उससे पहले ही सारा की मॉम के पास एक आदमी आता है और डोंगी से मिलवाने के बहाने उन्हें वहाँ से ले जाता है। डोंगी बाद में यहाँ आता है और सारा की मॉम के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछता है। वो डोंगी को बताती है कि वो अभी अभी एक आदमी के साथ गई है। वो सारा की मॉम को इधर उधर देखता है पर वो कहीं भी नहीं मिलती है। जिसके बाद वो कैमरा चेक करता है जिसमें वो देखता है कि एक आदमी सारा की मॉम को लेकर जा रहा होता है। डोंगी उस रिसेप्शनिस्ट से उस आदमी के बारे में पूछता है। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में हम सारा और जंगमी को देखते हैं। सारा यहाँ जंगमी से कह रही होती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? जंगमी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? हम ऐसी वुमेन्स की हेल्प करेंगे जो अपने हस्बैंड की सताई हुई है और उनको डिवोर्स नहीं मिल पा रहा है। इस पर सारा बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको ऐसे लोगों की हेल्प करनी है तो आपको किसी लॉ फर्म के पास जाना चाहिए। वैसे भी अगर मैं यहाँ से रिहा हो जाती हूँ तो 5 साल तक लॉयर नहीं बन सकती हूँ। जंगमी कहती है कि मुझे लॉयर की जरूरत नहीं है, मुझे डिवोर्स के लिए फिक्सर की नीड है। सारा बोलती है लेकिन मैंने कभी भी कानून नहीं तोड़ा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कि कानून तोड़ूंगी। जंगमी बाद में कहती है लेकिन उस दिन तुमने ऐसा किया था, तुमने मुझे मेरे पति के बारे में जानकारी दी थी और इसी वजह से मैं केस जीत पाई थी, तब तुमने ऐसा क्यों किया था? सारा इस पर कहती है कि उस दिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। जंगमी कहती है ठीक है, अगर तुम्हारा ये काम करने का मूड हो तो मेरे पास कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम सारा को जेल में अपनी मॉम और उसके बेटे की फोटो को देखता हुआ दिखते हैं। तभी एक पुलिस वाली लेडी उसको बुलाने आती है और कहती है कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है। जिसके बाद सारा अपनी मॉम के फ्यूनरल पर पहुंच जाती है। यहाँ पर बॉम्ब भी होती है। सारा रोते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर मेरी मॉम की फोटो क्यों है। बॉम्ब उसे बताती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सुन सारा बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी यहाँ पर युल चोंग आकर उसे संभालने लगता है। सारा उसे मारने लगती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझको जेल में भेज दिया, इसीलिए मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से आज वो मेरे साथ नहीं है। थोड़ी देर बाद बॉम्ब सारा को एक फाइल दिखाती है और बताती है कि पुलिस ने जांच की तो उन्होंने पाया कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया और ये मैसेज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा। सारा उस मैसेज को पढ़ती है। उस मैसेज में लिखा हुआ होता है मैं तुम्हारे पिता के पास जा रही हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद में सारा युल चोंग से अपने बेटे के बारे में पूछती है और कहती है मैं उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन युल चोंग कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, तुम उससे नहीं मिल सकती हो, वह मेरी माँ के साथ ट्रिप पर गया हुआ है और वैसे भी अब हम फैमिली नहीं है। सारा कहती है तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? युल चोंग कहता है मैं तो तुमसे यहाँ मिलने आया था ताकि मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कर सकूं, लेकिन तुमने मेरे साथ अभी जैसा बिहेव किया मैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने ऐसा क्या गलत किया है? मैंने तुमसे कहा था ना हमारा डिवोर्स मीनिंगलेस है, मैं वो सब तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा जो भी तुम्हारे पास पहले था, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम युल चोंग और 5 सोसाइटी के मेंबर को देखते हैं। यहाँ पर एक नया मेंबर आया हुआ होता है जिसका नाम होंग
डोंग जिन होता है जो कि एक प्रोफेसर होता है। इधर हम सारा को जेल के अंदर देखते हैं, वो एक लड़की से फाइट कर रही होती है। उसी फाइट करते टाइम वो अपने हस्बैंड को इमेजिन करने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उस फाइट में जीत जाती है। इधर डोंगी अब भी अपने सीनियर्स के खिलाफ यूमी के केस के पीछे पड़ा होता है, जिसके लिए वो प्रोफेसर जिन से मिलने जाता है, क्योंकि यूमी ने लास्ट कॉल उन्हें ही की थी। हमें प्रोफेसर जिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही परेशान लग रहे होते हैं और डोंगी के वहाँ पहुँचने से पहले ही खिड़की से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो कोमा में चला जाता है। उसके स्टूडेंट डोंगी को इन्वेस्टिगेशन में उसे टॉर्चर करने का इल्जाम लगाते हुए उसकी इमेज को खराब करने लगते हैं, जिसमें डोंगी का सीनियर भी उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो पहले से ही युलचोंग की कठपुतली था। वो सबको कॉल करके बताता है कि उसने सिचुएशन को संभाल लिया है, पर यह बात तो उसे भी पता थी कि प्रोफेसर जिन का यूमी से कोई तो रिश्ता था, पर वो इस बात को टाल देता है। डोंगी प्रोफेसर जिन को हॉस्पिटल देखने जाता है तो वहाँ उसका सीनियर मीडिया के साथ पब्लिसिटी के लिए आ जाता है। डोंगी आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया के सामने अपने सीनियर का सारा सच बता देता है और उसका असली चेहरा सबके सामने ले आता है। सीन सारा पे शिफ्ट होता है, जिसकी सजा खत्म हो गई थी। उसे जेल के बाहर जंगमी लेने आई होती है, जिसे सारा ने खुद बुलाया था, क्योंकि उसने अपना इरादा बदल लिया था। वो दोनों अपनी एजेंसी शुरू करने का फैसला करती हैं और सारा जंगमी को एक लॉयर ढूंढने को कहती है, क्योंकि जेल में जाने की वजह से उसे 5 साल तक लीगल वर्किंग की इजाजत नहीं थी। इधर डोंगी को उसकी हरकतों की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है और यहाँ सारा जंगमी के साथ अपनी एजेंसी शुरू कर चुकी थी। तभी वहाँ एक पॉपुलर राइटर जोवन और एंकर कैंग की पत्नी सारा से मदद लेने आती है। कैंग ने एक लड़की को असॉल्ट करने की कोशिश की थी और उस लड़की ने कैंग को लाइव शो में एक्सपोज कर दिया था। उसकी पत्नी कोर्ट के बजाय सारा की मदद से डिवोर्स लेना चाहती है ताकि उसे डिवोर्स जल्दी मिल सके। इस तरह वो और उसकी बेटी मेंटल टॉर्चर से बच सकेंगे और वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर कहीं नई शुरुआत करेगी। तभी उसे उसकी बेटी का कॉल आता है, जो अब इस सब से बहुत थक चुकी थी। वो स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान लेने का फैसला कर चुकी थी। सारा कैंग की पत्नी और अपनी टीम के साथ फौरन वहाँ पहुँच जाती है और उसे इमोशनल करते हुए नीचे आने के लिए मना लेती है। नीचे उतरते हुए उस बच्ची का पाँव फिसल जाता है, जिसे सही टाइम पर सारा उसकी टांग पकड़ते हुए उसे बचा लेती है। इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें एहसास होता है कि दोनों साइड्स की स्टोरी अभी अधूरी है और विक्टिम कोई भी हो सकता है, इसलिए सारा की टीम इस केस को लेने से मना करती है। जब सारा को ये पता चलता है कि कैंग का लॉयर युलचोंग फर्म से है तो वो केस लेने का फैसला करती है। उसका कहना था कि जोवन की आंखों में सच्चाई थी, उसकी बेटी की हालत भी खराब है। यही नहीं, अपोजिट टीम में युलचोंग होता है, जिसे हराना उसका एकमात्र मकसद होता है। इधर जंगमी सारा से मिलने आई होती है, उसे बताती है कि उसने लॉयर ढूंढ लिया, जो और कोई नहीं बल्कि डोंगी था। सारा उसके साथ काम करने से मना कर देती है तो जंगमी कहती है कि यह इस टीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसकी टीम में एक हैकर, डिटेक्टिव और लॉयर तो है, अब प्रोसिक्यूटर आने से टीम पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इधर डोंगी अपने एक्स को वर्कर से मिलता है, जिससे वह यूमी के केस के सारे सबूत लाकर देने को कहता है, क्योंकि उसने अभी भी हार नहीं मानी थी और जॉब भी इसीलिए छोड़ी थी ताकि वह किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर इस केस को सॉल्व कर सके। इधर युलचोंग के लॉ स्कूल का काम फंसे होने की वजह से युलचोंग की माँ उसे ताने मारती हुई नजर आती है। उसके लिए युलचोंग की सारी कोशिशें बेकार होती है, क्योंकि उसे कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, यहाँ हम 5 सोसाइटी के मेंबर को देखते हैं। वो सब लॉ स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लॉ स्कूल बनाना इतना भी आसान नहीं है, हमें इस सब के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत होगी। फिर उसके बाद हम एक ग्रैंड लॉ स्कूल बना पाएंगे। और हाँ, अब हम सबको एक न्यू प्लेस भी ढूंढना होगा हमारे हैंगआउट के लिए। ये प्लेस हमारे स्टैंडर्ड का नहीं। युलचोंग कहता है ये हमारी लास्ट मीटिंग है। सब उससे उसका रीजन पूछते हैं। युलचोंग कहता है खेल तो अब शुरू हुआ है, अब हम इस सब को पर्सनली देखेंगे और इसे प्राइवेटली करेंगे। उसमें से एक मेंबर कहता है मैंने इस प्रोजेक्ट पे बहुत इन्वेस्ट किया है, मुझे इसकी प्रोग्रेस के बारे में जानना है। क्या होगा अगर हम एक दूसरे को बचाते बचाते डूब गए? युलचोंग कहता है तभी तो हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो हम सब नहीं डूबेंगे। सीन चेंज होता है, सारा डोंगी से मिलने आई होती है। वो अपना विजिटिंग कार्ड डोंगी को देती है, जिसके बाद डोंगी कहता है अच्छा तो अब तुम डिवोर्स स्पेशलिस्ट बन गई हो। मैंने सुना है तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे में मुझे तुम्हें क्या बोलना चाहिए। सारा कहती है कांग्रेचुलेशन और कहती है हमारे यहाँ डिवोर्स होने पर कांग्रेचुलेशन बोलते। डोंगी ट्राई करने के बाद भी ये नहीं बोल पाता। फिर सारा डोंगी से कहती है कि
हम हमारे क्लाइंट के लिए एक लीगली एडवाइजरी के लिए एक लॉयर की तलाश कर रहे हैं। डोंगी उसकी बात का जवाब ना देते हुए कहता है कि हमें मिले हुए 9 साल हो गए, तुमने एक बार भी मुझे मिस नहीं किया। हाँ, मुझे उस रात की एक्सप्लेनेशन चाहिए। उस दिन तुमने ऐसा क्यों किया था जो तुमने मुझे छोड़कर युलसोंग को चुना। सीन फ्लैशबैक में पहुंचता है जहां सारा अपने ब्राइडल मेकअप और फिटिंग के लिए आई होती है। वो काफी अपसेट होती है, फिर अचानक वो भागकर डोंगी के घर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बैठे होते हैं। डोंगी कहता है ऐसा करोगी तो कल तुम अपनी शादी पे अगली ब्राइड लगोगी। फिर दोनों कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। कुछ देर बाद डोंगी सारा से कहता है ये शादी मत करो। मैं तुमसे अगर इस वक्त ये कहूँ कि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इसके बाद सारा कहती है अब मुझे चलना चाहिए। वो जैसे ही जाने लगती है डोंगी कहता है अगर मैंने तुम पे गिव अप ना किया होता क्या तुम मेरे साथ होती। सारा कहती है मैं बिना सोचे समझे यहाँ आ गई थी, आई एम सॉरी, अब मुझे जाना चाहिए। तभी डोंगी पीछे से आकर उसे गले से लगा लेता है और सारा को जाने से मना करने लगता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें रिग्रेट करना पड़े। प्लीज सारा, लेट्स बी टुगेदर, हम साथ हो जाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। सारा कहती है ये अच्छी बात है ना कि हम दोनों ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। फिर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो हम तुम्हें हाईएस्ट सैलरी देंगे जो तुम्हें इस फील्ड में आसानी से नहीं मिलेगी। डोंगी कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो। सारा कहती है ये सब तो मैं एज अ प्रोफेशनल बोल रही थी, पर्सनली मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इस जॉब के लिए मना कर दो और हाँ अगर हमारी CEO तुमसे कांटेक्ट करें तो तुम उन्हें भी मना कर देना। डोंगी पूछता है तुम बस यही सब कहना चाहती थी। इसके बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तब सारा कहती है कि उस दिन मैंने रियलिटी को चूज किया था, तुम मुझसे यही सुनना चाहते थे। ये कहती है और कहती है आई एम सॉरी पर मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास पास्ट के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। डोंगी ये सब सुन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर वो कुछ देर बाद वापस आता है और कहता है इस बार मैं इस चांस को खोने नहीं देना चाहता हूँ, तो आई एम रेडी टू वर्क विद यू, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू लिसनिंग एंड वॉचिंग।